दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। आज का वीडियो एक कैरियर काउंसलिंग और कैरियर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, एडमिशन टू 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन डेंटल मैकेनिक्स एंड डेंटल हाइजीनिस्ट, ये कोर्स है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नियमित रूप से हमारा जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। मैं विषय वस्तु पर आता हूं। आज एक ऐसे कोर्स के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं जिसके बारे में लोगों को तुलनात्मक रूप से जानकारी कम है, कम लोग जानते हैं और ये कोर्स कराने वाली संस्थाएँ भी कम है, कम से कम पश्चिम बंगाल में। तो आज हम लोग आ रहे हैं जो कोर्स के बारे में लेगा 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन डेंटल मैकेनिक्स एंड डेंटल हाइजीनिस्ट। इसके बारे में मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। ये ब्रोशर एक खास संस्था जो पश्चिम बंगाल की एक डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल है, डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के द्वारा ये ब्रोशर इशू किया गया है। इसका एड्रेस आप लोग देख सकते हैं, ये 114 AGC बोस रोड, कोलकाता 7,14,000, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, अर्थात यह एक सरकारी डेंटल कॉलेज और डेंटल हॉस्पिटल है। इस कॉलेज के मार्फत से ये कोर्स कराया जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊं, थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो कोर्सेस हैं, दो अलग अलग कोर्सेस हैं। डेंटल मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कोर्सेस में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे एक डिटेल दिया हुआ है। फिलहाल मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब आप एडमिशन लेंगे तो ये काफ़ी डिटेल आपको मिल जाएगा। ये इनका कैसे एग्ज़ाम सिस्टम होगा और कैसे क्या करना होगा, ये तमाम तरह की बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा एक और कोर्स है जो डेंटल हाइजीनिस्ट, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट जो है, ये भी 2 साल का कोर्स है। इसके पूरे कोर्स के डिटेल्स और इसके जो सिलेबस हैं या फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तमाम जानकारी यहाँ पे दी गई है। पूरा किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना प्रैक्टिकल होगा, कितना थ्योरी होगा, ये तमाम तरह की बातें यहाँ पे दी गई हैं। तो अब हम लोग मेन बात पर आते हैं कि ये 1 कोर्स और बोथ कोर्स इन 2 सेपरेट फॉर्म होगा। कैंडिडेट जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। देखिए, मैं कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं 17 ईयर्स एट द एज, ठीक है, विदिन 3 months ऑफ इट एंड शुड बी मेडिकली फिट, 17 साल। और अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास हायर सेकेंडरी 10+2 इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। साफ साफ लिखा हुआ है। कौन से छात्र इसको कर सकते हैं? जो 10+2 अर्थात 12वीं कक्षा पास हैं और उनका सब्जेक्ट साइंस है। साइंस में सब्जेक्ट के बारे में बता दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और सिलेक्शन होगा पूरी तरह से मेरिट के बेसिस पर। एम्प्लॉयड पर्सन हैव टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई प्रार्थी एम्प्लॉयड है, ऑलरेडी रोजगार में है, उनको अपनी संस्था से NOC लेना पड़ेगा। कोर्स फी के बारे में बताया गया था कि कोर्स फी ठीक ठीक है 10,000 पर ईयर, ईच ईयर 10,000 लिखा गया है। फीस इंक्लूड्स एडमिशन फी, ट्यूशन फी एंड द एग्जामिनेशन फीस। 10,000 में एडमिशन फी है, ट्यूशन फी है, एग्जामिनेशन फी है, अर्थात हर साल का 10,000 ये ख्याल रखिएगा। अर्थात अगर 2 साल का कोर्स है तो 10-10 20 हो जा रहा है। एडमिशन लेते वक्त आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में देना पड़ेगा। कोर्सेज के बारे में और थोड़ी जानकारी दी गई है। ये जो कोर्सेज हैं डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। आप जब भी इस तरह का कोर्स करें देख लीजिए इनका जो काउंसिल है, इनके काउंसिल के द्वारा इन कोर्सेज को मान्यता दिया गया है कि नहीं। यहाँ पे डेंटल मैकेनिक क्या क्या कर सकता है उसके बारे में दिया गया है। डेंटल मैकेनिक का काम पार्टिकुलरली डेंटल एप्लियंसेस को रिपेयर करना है और जो भी डेंचर से रिलेटेड कुछ जो मैकेनिकल काम है उसको वो परफॉर्म करेंगे। और डेंटल मैकेनिक्स जो रजिस्टर्ड सर्जन है उनके देख रेख में काम करेंगे। डेंटल हाइजीनिस्ट जो है, जो कि डेंटल सर्जन या मेडिकल प्रैक्टिशनर
या उनके इंस्ट्रक्शन में काम करेंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी जो जानकारी दी हुई है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब जानकारी आपको पसंद आएगी और आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे। हालांकि नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी कम हैं। सीट्स का जो ब्रेकअप दे दिया गया है कि जनरल बच्चों के लिए कितने सीट हैं डेंटल मैकेनिक्स में और डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स में। डेंटल मैकेनिक्स में जनरल के लिए 6 सीट हैं, एससी के लिए 2 सीट हैं, एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है। सेम वही बात डेंटल हाइजीनिस्ट में भी है। आप इस बात का ख्याल रखें कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसके ब्रोशर के बेसिस पर बना रहा हूँ। अगर मेरे इन्फॉर्मेशन में, सूचना में किसी भी तरह की कोई त्रुटि आती है तो आप उनके ब्रोशर में जो जानकारी लिखी गई है उसी जानकारी को आप फॉलो कीजिएगा, वही सर्वमान्य है। इसके अलावा आप अगर किसी प्राइवेट संस्था से इस तरह की कोर्सेज करते हैं तो आप ध्यान रखें कि वह संस्था का वह जो कोर्स है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं, आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। और यह कोर्स, हालांकि इस कोर्स के बारे में लोगों को जानकारी थोड़ी कम है और इसकी संस्थाएं भी कम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह कोर्स काफ़ी कारगर होगा आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने में या नौकरी दिलाने में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस कोर्स से रिलेटेड जो कुछ भी मैंने आपको जानकारी दी है वह जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद।